दोस्तों ITI में क्या पढ़ाते हैं तथा ITI में कौन कौन सब्जेक्ट लगती है। यहाँ पर मैं एक सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस WCS का सिलेबस आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। यदि आप टेक्निकल ट्रेड जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर या डीजल मैकेनिक इनसे आप कर रहे हैं ITI, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो मैं बात करूँगा कि जो आपको ITI में पढ़ाए जाते हैं वो 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आपको ट्रेड प्रैक्टिकल बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है उसके बारे में। आपको ट्रेड थ्योरी पढ़ाई जाती है, आपको WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई जाती है तथा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ाई जाती है। यानी कि 5 सब्जेक्ट आपको ITI पर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक सब्जेक्ट जो कि WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है उसके बारे में और उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। यह 1 साल तथा 2 साल के अलग अलग सिलेबस के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर अब मैं फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखिए। चलिए बात करते हैं। यहाँ मॉड्यूल 1 है, इकाई या भिन्न। तो आपको मॉड्यूल मतलब भाग या इकाई होता है। तो यहाँ पे सिंपल आपको यूनिट पढ़ाया जाएगा, भिन्न सबसे पहले मॉड्यूल पे। तो यहाँ पे पॉइंट 1 पे क्या पढ़ाया जाता है, जैसे इकाई प्रणाली का वर्गीकरण क्या होता है, फिर जैसे मूल और व्युत्पन्न मात्रक, FPS, CGS, MKS और SI मात्रक, यानी कि फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, FPS, CGS, MKS एंड SI यूनिट, इनके बारे में डिटेल से बताया जाता है। आपने यदि 10th में साइंस को पढ़ा है तो सेम उसी पैटर्न का यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है। और देखते हैं क्या पढ़ाया जाता है इस पर। तो जैसे पॉइंट 3 पे है मापन, इकाइयाँ और रूपांतरण, यानी मेजरमेंट, यूनिट्स एंड कन्वर्सन। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पॉइंट 4 पे जैसे गुणनखंड, ASF, LCM और समस्याएं। तो आपको मैथ और यहाँ पे साइंस बताया जाता है। तो मैथ के कुछ चैप्टर रहते हैं तथा साइंस के कुछ चैप्टर रहते हैं। यहाँ पे जैसे ये चैप्टर हो गया गुणनखंड और LCM और समस्याएं, तो यह मैथ का चैप्टर हो गया। तो ये मैथ में पढ़ाया जाएगा आपको। और पॉइंट 4 है तो भिन्न, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। यहाँ पे फ्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये बेसिक ये सारी चीज़ें बताई जाती है। देखते हैं और क्या चीज़ें इसमें। तो पॉइंट 6 में है यहाँ पे दशमलव, भिन्न, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व कराई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। इनके बारे में कैलकुलेटर का उपयोग करके समस्याओं को हल करना ये बताया जाता है। मॉड्यूल जो यहाँ पे 2 है, यानी इकाई जो 2 है, उसमें वर्गमूल, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, इसको पढ़ाया जाता है। यानी कि ये मैथ के चैप्टर हो गए यहाँ पे। तो वर्ग और वर्गमूल कैलकुलेटर का उपयोग करके समस्याएं सरल करना, पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग और संबंधित समस्याएं, और अनुपात समानुपात का चैप्टर यहाँ पे ये पढ़ाया जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन। और यहाँ पे अनुपात और समानुपात यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कितने प्रकार के अनुपात समानुपात होते हैं, इनके बारे में डिस्कस किया जाता है। परसेंटेज चैप्टर है जो कि आपने 10th में पढ़ाई की होगी, लगभग वही बेस यहाँ पे होता है। तो ये परसेंटेज हो गया। प्रतिशत को दशमलव और भिन्न में बदलना, ये हो गया, यानी कि चेंजिंग परसेंटेज टू डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो ये मॉड्यूल 2। और मॉड्यूल 3 को देखते हैं। तो मॉड्यूल 3 में क्या पढ़ाया जाता है आपको। मॉड्यूल 3 है द्रव्यमान, भार और आयतन और घनत्व, यानी मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो आपको ये साइंस के चैप्टर देखने को यहाँ मिल गया। तो साइंस में पढ़ाया जाएगा आयतन, घनत्व, भार और गुरुत्व, यानी विशिष्ट गुरुत्व। यहाँ पे देखते हैं और क्या है। तो द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, भार और विशिष्ट गुरुत्व से संबंधित समस्याएं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको। जो मॉड्यूल 4 है यहाँ पे, तो मॉड्यूल 4 में देखते हैं क्या है। तो मॉड्यूल 4 है कार्य, पावर और ऊर्जा, यानी वर्क, पावर एंड एनर्जी। यह साइंस का एक चैप्टर है। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जिसको ITI पर पढ़ाया जाता है, ITI सिलेबस के अकॉर्डिंग। कार्य शक्ति, ऊर्जा, यहाँ पे HP, IHP, BHP और ये दक्षता। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं। तो जो मॉड्यूल नंबर 5 है, मॉड्यूल 5 ऊष्मा एवं तापमान
और दाब, हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो जैसे इसमें क्या बताया जाएगा आपको, ऊष्मा और तापमान की अवधारणा, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा और तापमान के बीच अंतर, विभिन्न धातुओं और अधातुओं का क्वथनांक और गलनांक, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। फिर दाब की अवधारणा, दाब की इकाइयाँ, वायुमंडलीय दाब, निरपेक्ष दाब, गेज दाब, दाब मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले गेजेस, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे जो मॉड्यूल 6 है, मॉड्यूल 6 में क्या है, तो मॉड्यूल 6 में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया जाता है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो तो आपके लिए तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है और उसको आप पढ़ लेते हो। लेकिन जैसे दूसरे ट्रेड के स्टूडेंट होते हैं, फिटर हो गए, डीजल मैकेनिक वगैरह, तो वहाँ पे इसके लिए अलग से क्लासेस लगती हैं तो उन स्टूडेंट को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन समझ जाते हैं। विद्युत का परिचय और उपयोग, अणु परमाणु बिजली कैसे उत्पन्न होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाती है। एसी और डीसी में क्या अंतर होता है, वोल्टेज, प्रतिरोध और उनकी यूनिट, ये आपको पढ़ाते हैं। फिर इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि मॉड्यूल जो 7 है वो क्या है। तो मॉड्यूल 7 में यहाँ पे मेंसुरेशन में वर्ग, आयत और समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिमाप, यानी कि इनका क्षेत्रफल निकालना है तथा परिमाण निकालना है, तो ये आपको बताया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप बताया जाता है। ट्राइंगल, जितने प्रकार के ट्राइंगल होते हैं इनका सबका क्षेत्रफल निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए दिया जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, आवृत्त, वृत्ताकार वलय, वृत्त का त्रिखंड, षटकोण और दीर्घवृत्त, ये सब पढ़ाया जाता है एक ITI सिलेबस पे। यहाँ पे जैसे सतह क्षेत्र और ठोस पदार्थों की मात्रा, घन, घनाव, सिलेंडर, गोला और खोखला सिलेंडर, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सारी आपको बताए जाते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। यदि आपने 10th तक अच्छे से स्टडी की है तो आपको इनको समझने में दिक्कत नहीं होती, बट आपने अगर पढ़ाई थोड़ा सा ऐसा भी किया, लेकिन फिर भी यहाँ ITI पे अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। षटकोणीय, शंक्वाकार और बेलनाकार आकार के पात्रों के पार्श्व सतह क्षेत्र, कुल सतह क्षेत्र और क्षमता का लीटर में पता लगाना, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मॉड्यूल 8 देखते हैं। तो मॉड्यूल 8 में क्या है, लीवर और सिंपल मशीनें। लीवर एंड सिंपल मशीन में आपको बताया जाता है, जैसे यहाँ पे प्रयास और भार, यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात, मशीन की दक्षता वेग अनुपात और यांत्रिक लाभ के बीच संबंध, इनको बताया जाता है और ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 9 है, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपको जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। बेसिक और कोणों का माप कैसे निकालेंगे, कोई भी त्रिभुज है तो उनका माप कैसे आएगा, कितने डिग्री के झुकाव होता है। तो इनका एक पढ़ाने का मोटिव ये रहता है कि आप जब इंजीनियर ड्राइंग में भी कुछ डायमेंशंस निकालने होते हैं तो यहाँ पे त्रिकोणमिति का फॉर्म यानी यूज कर सकते हैं। और त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, त्रिकोणमिति सारणी के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो अभी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।